चलिए अब हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को क्रिएट करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम को क्रिएट करने से पहले हमें जो लॉगिन पेज है और रजिस्टर पेज है उसके फ्रंट एंड पर हमें काम करना पड़ेगा। तो चलिए ये टेम्पलेट में हमें देखते हैं कि इसका जो फ्रंट एंड और बैक एंड फ्रंट एंड हमें किस तरीके से मिलता है। तो ये जो टेम्पलेट है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। आप देखते हैं इसका जो लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज किस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो ये रहा लॉगिन। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक तरफ है लॉगिन का जो फॉर्म और एक तरफ है रजिस्टर का फॉर्म। तो सबसे पहले हम काम करेंगे रजिस्टर फॉर्म पर। यहाँ पर कोई यूज़र आके ईमेल आईडी या यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के जैसे ही रजिस्टर करेगा तो ये जो सारा डेटा है वो सेव हो जाएगा हमारे डेटाबेस में। और जब भी अगर यूज़र ने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है, अगर वो यूज़र आके यहाँ पर उसकी यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर ये जो लॉगिन बटन आ रहा है, लॉगिन बटन नहीं आएगा, उसकी जगह पर लॉग आउट बटन आना चाहिए। और यहाँ पर हम वो जो यूज़र लॉगिन होगा उसका हम नाम दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये फ्रंट एंड के लिए हमें एक URL फंक्शन और टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे टेम्पलेट में, और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम हम रखेंगे अकाउंट। तो ये मैंने अकाउंट नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट की है। चलिए इसके अंदर एक माय अकाउंट नाम का एक पेज क्रिएट करेंगे। myaccount.html। इसके अंदर ये वाला कोड रहेगा जिसमें हमारा लॉगिन फॉर्म होगा, रजिस्टर फॉर्म होगा, फॉरगेट पासवर्ड को भी हम बाद में क्रिएट करेंगे। तो चलिए ये पेज क्रिएट हो गया। अब ये पेज में हमें बेस फाइल को एक्सटेंड करवाना है, जिससे हमें जो हेडर, जो हमारा टॉप बार है, हेडर और फुटर हमें मिल जाएगा। तो चलिए ये तो हमने पेज क्रिएट कर लिया, पर इसके हमने इसका URL फिक्स नहीं किया हुआ है। चलिए URL दे देते हैं urls.py में। चलिए यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ, अकाउंट URLs। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखेंगे account/my-account, और इसके फंक्शन को भी हम नाम रखेंगे माई अकाउंट, views.my-account। इसका जो नाम होगा वो भी होगा माई अकाउंट। तो चलिए ये URL क्रिएट हो गया। चलिए अब इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे views.py में। तो चलिए ये फंक्शन भी क्रिएट हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट चलिए रिक्वेस्ट, यहाँ पर आएगा रिटर्न रेंडर। हमें किस पेज को रेंडर करवाना है, तो हमें ये जो myaccount.html वाला पेज है उसको यहाँ पर रेंडर करवाना है। तो ये जो myaccount.html फाइल है वो है अकाउंट नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे account/myaccount.html। चलिए अब देख लेते हैं ये हमारा पेज है वो वर्क करता है या नहीं। तो चलिए URL में जाके सबसे पहले तो URL को मैं भी मैन्युअली हम कॉपी करेंगे, बाद में इसको जो नेविगेशन बार है उसमें हम दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने बेस फाइल को एक्सटेंड करवाई हुई है, तो इससे मुझे ये टॉप बार, नेविगेशन बार और फुटर मुझे मिल रहा है। तो चलिए ये सारा काम हो गया, हमारा पेज भी सक्सेसफुली हमें मिल रहा है। चलिए अभी जो लॉगिन है, लॉगिन की जगह पर हमें ये लिंक देनी पड़ेगी। तो ये जो लॉगिन वाला जो मेनू है वो होगा इंक्लूड्स के अंदर हेडर में। तो ये रहा हेडर, हेडर में हम सर्च करेंगे लॉगिन। तो यहाँ पर भी हमें एक लिंक देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिंक देंगे, ये रहा एंकर टैग। तो यहाँ पर myaccount.html है, तो यहाँ पर myaccount.html की जगह पर % है फिर URL, और यहाँ पर लिखेंगे, हमने इसका नाम रखा था माई अकाउंट, तो हम यहाँ पर उसका नाम रखेंगे माई अकाउंट। चलिए
दूसरी जगह पर इसका कोई यूज़ होता है या नहीं, चलिए देख लेते हैं। ओके, सिर्फ एक ही जगह पर है। चलिए देखते हैं ये हमारा पेज मिलता है या नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे मिल गया माय अकाउंट वाला जो पेज था वो। चलिए अब इसके बीच में ये जो टेम्पलेट वाला कोड है उसको हमें लाना पड़ेगा। तो चलिए हम जाएंगे myaccount.html में और यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक को करेंगे एंड। चलिए इसको मैंने कर दिया सेव, इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। अब ये जो पेज है उसका नाम, ये जो टेम्पलेट है उसमें myaccount.html है, तो यहाँ पर है myaccount.html। तो चलिए इसके कोड को हम नोटपैड में ओपन करेंगे और नोटपैड में ओपन करने के बाद हमें ये जो बीच वाला कोड है उसको हमें कॉपी करना है। तो ये जो बीच वाला कोड है मेन के अंदर होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मेन। तो ये रहा मेन टैग। तो मेन टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ से कर देना है कॉपी, जहाँ तक मेन एंड नहीं होता। तो चलिए यहाँ तक है, तो मैंने यहाँ पर सारे कोड को मैंने कर दिया कॉपी। अब ये जो सारा कोड है उसको हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट। चलिए अब देखते हैं हमें सारा कोड मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर लॉगिन फॉर्म मिल रहा है, रजिस्टर फॉर्म मिल रहा है, यहाँ पर कुछ ये जो इमेज नहीं आ रही। तो चलिए ये इमेज को भी लाना पड़ेगा। तो इमेज होगी हमारे स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हमें स्टैटिक फोल्डर को लोड करवाना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोड स्टैटिक। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया लोड स्टैटिक। यहाँ पर होम की भी लिंक देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे %, URL और होम। चलिए अब यहाँ पर है माय अकाउंट। चलिए इमेज को हम ढूंढेंगे। तो इमेज कहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज दी हुई है। तो चलिए यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ये इमेज है स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो इसको हमें एंड भी करना पड़ेगा। तो ये % है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। चलिए अब देखते हैं ये इमेज लोड होती है या नहीं। तो ये इमेज भी मिल गई, ये सारा फ्रंट एंड हमें अभी मिल रहा है। तो अगली वीडियो से हम रजिस्टर पर काम करेंगे और फिर लॉगिन सिस्टम और बाद में हम लॉस्ट यानी कि फॉरगेट पासवर्ड पर हम काम करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।